दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को एक ऐसा धमाका देखने को मिलेगा जो इस शो की पूरी दिशा बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां किस्मत ने मोड़ लिया, जहां प्यार की नींव पर किसी ने जहर टपका दिया और जहां विश्वास के बीच एक ऐसा तूफान आ खड़ा हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आज का दिन किसी के लिए भी आम नहीं होने वाला। घर, मोहब्बत, प्रेम, सब कुछ सूरज के लिए एक सपना था और उस सपने को अब एक फाइल तोड़ने वाली थी। एक ऐसी फाइल जो उसकी मेज पर चुपचाप रखी थी, लेकिन इसके अंदर छिपा था विनाश का तूफान। रात का समय, ऑफिस की अंधेरी खिड़की से आती हल्की रोशनी और मशाल की तरह जलते सूरज की आंखें। तभी सूरज को वह फाइल दिखती है, काली, मोटी और भारी, जैसे उसके अंदर कोई काला राज छिपा हो। सूरज धीरे से उसे उठाता है। ये यहाँ कैसे आई? उसे नहीं पता। यह फाइल खुद नहीं आई, इसे बिंदिया लाकर रख गई थी, चालाकी से, खामोशी से और बेहद घातक तरीके से। सूरज फाइल खोलता है और उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। पहला ही पन्ना, ईशा के साइन, और नीचे लिखा, मैं किसी और से रिश्ते में हूं। सूरज का गला सूख जाता है। दूसरा पन्ना, कुछ तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो किसी के भी दिल में खंजर की तरह उतर जाएं। ईशा किसी अजनबी के साथ हंसते हुए, हाथ थामे हुए, नजदीकियों में। सूरज की दुनिया वहीं रुक जाती है। जिस लड़की को वह जान से ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए वो लड़ता था, वही लड़की। सूरज की आंखें भर आती है, लेकिन आंसू बाहर नहीं निकलते। गुस्सा, दर्द, धोखा, सब कुछ उसके अंदर एक तूफान की तरह उमड़ता है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। बिंदिया अंदर आती है, चेहरे पर चिंता का नकली मास्क और आवाज में मीठा जहर। सूरज, सब ठीक है? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? सूरज कागज बंद कर देता है। कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। लेकिन बिंदिया रुकने वाली नहीं। वह आगे बढ़कर सूरज के पास खड़ी हो जाती है, जैसे कोई सांप अपने शिकार को घेरता है। सूरज, तुम टूटे हुए हो और मुझे पता है क्यों। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वो सच बता दूं जिसे तुम देखने से हमेशा मना करते रहे। सूरज घूर कर देखता है। कहना क्या चाहती हो? बिंदिया मुस्कुराती है। ये सब मैं नहीं, किस्मत दिखा रही है। ईशा कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, और आज उसका सच तुम्हारे सामने है। सूरज फिर से फाइल खोलता है और इस बार वह तस्वीरें उसके दिल को सीधा चीर देती हैं। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगती है। उसका विश्वास राख बन जाता है। उसी समय हम दर्शक फिर सुनेंगे, अगर आप ईशा के फैन हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह दिल दहला देगा। सूरज गुस्से से घर लौटता है। दरवाजे पर कदम रखते ही उसे एक बहुत मासूम, बहुत प्यारा दृश्य दिखता है। ईशा फूलों से पूजा की थाली सजा रही है, चेहरा शांत, दिल साफ और मुस्कान सूरज के लिए। सूरज, तुम आ गए, वह दौड़कर आती है। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। लेकिन सूरज का चेहरा आज इंसान का नहीं, एक टूटे हुए दिल की राख से बना हुआ है। वह चिल्लाता है, बस अब ये नाटक बंद करो ईशा। ईशा चौंक जाती है। सूरज, क्या हुआ? लेकिन सूरज उसकी तरफ फाइल फेंकता है। ये देखो, तुम्हारे झूठ के सबूत, तुम्हारे धोखे का सच। ईशा फाइल खोलती है और पूरा शरीर कांप जाता है। ये सब नकली है। सूरज, मेरी बात सुनो, ये सब जाल है। किसी ने ये मेरा नाम खराब करने के लिए किया है। लेकिन सूरज नहीं सुनता। उसका दिल अब पत्थर है। मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं ईशा। ईशा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वह सूरज के पैरों में गिरकर कहती है, सूरज, कसम खाती हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सूरज का दिल बंद हो चुका है। अब विश्वास की कोई जगह नहीं बची। तुमने मुझे तोड़ दिया है ईशा, और अब मैं इस रिश्ते को खत्म कर रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं। पूरा घर स्तब्ध। राधा दादी कमरे से बाहर आती हैं। रीशा रोने लगती है। सबकी नजरें ईशा पर टिकी रहती हैं, जो जमीन पर टूटकर पड़ी है, और दूर खड़ी बिंदिया, वह मुस्कुरा रही है। क्योंकि फाइल उसने बनाई, तस्वीरें उसने तैयार की और धोखा उसने प्लान किया। सूरज घर से निकलता है। ईशा उसके पीछे भागती है, रोते हुए चिल्लाती है, सूरज, मेरी तरफ देखो, मैं निर्दोष हूं, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन सूरज पीछे नहीं मुड़ता। अबस बहुत हुआ ईशा, कल कोर्ट में मिलना, मैं तलाक के पेपर साइन कर दूंगा। ईशा वहां गिर जाती है। दुनिया उसके सामने धुंधला पड़ जाता है। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। राधा दादी उसके पास बैठकर कहती है,
बिटिया इस घर में झूठ बहुत दिनों से राज कर रहा था और अब किसी ने उस झूठ को और गहरा दिया है। लेकिन डर मत, सच कितना भी छुपे एक दिन सामने जरूर आता है। बिंदिया अपने चेहरे पर बनावटी चिंता लगाकर सूरज के पास जाती है। सूरज, मुझे पता है तुम टूट चुके हो, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। तुम बस एक नई शुरुआत करो। उसकी आवाज मीठी है, लेकिन उसके इरादे जहर से भी ज्यादा काले हैं। बिना किसी के जाने वह सूरज की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है, ईशा को दूर करने की और खुद को सूरज की नई कहानी बनाने की। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सच सामने आएगा? क्या ईशा अपना नाम साफ कर पाएगी? और क्या सूरज अपनी सबसे बड़ी गलती समझ पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा।